Assalamu alaikum dear student. I am Dr. Muhammad Irfan Nasir and we will discuss today about the levels of biological organization. Levels of biological organization में हम तीन levels पढ़ चुके हैं. सबसे पहला हमने level पढ़ा subatomic and atomic level, फिर हमने डिस्कस किया molecular level को, फिर हमने डिस्कस किया organelle and cell level को. ये जो next level है हमारे पास that is called tissue level. देखते हैं जी tissue level, इसमें क्या हमने स्टडी करना है. What are tissues? Tissues क्या चीज है? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे टिश्यूज को. टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. टिश्यूज जो है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं दैट ऑर्गेनाइज्ड, जो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इकट्ठे होते हैं किसके अंदर, इन अ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर. ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट्स, या ये लूज शीट्स की शक्ल में होगी या फिर बंडल्स की शक्ल में. लूज शीट्स किस तरह, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शीट है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स, सिमिलर सेल. सिमिलर सेल से मुराद कि हमारे पास तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल्स हों. ये तमाम के तमाम सेल्स एक ही तरह के जब एक शीट के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड टिश्यू. या फिर बंडल्स की शक्ल में. बंडल किस तरह के सेल्स का मजमुआ बंडल की शक्ल में ये इकट्ठे हो जाएं तो ये क्या बना देंगे हमारे पास टिश्यूज. तो क्या डिफाइन किया हमने, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर. किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ताकि ये क्या कर दें, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें. This is called tissue. What is tissue? Group of similar cells that organized in a structure in the form of loose sheets and bundles to perform specific function that is called tissue. अब दूसरी बात करते हैं ये टिश्यूज किनके अंदर पाए जाते हैं. अगर हम बात करें हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर तो सिंपल सी बात है, एक सेल्स पर मुश्तमिल होंगे, उनके अंदर तो टिश्यू का कांसेप्ट पाया ही नहीं जा सकता. तो दीज आर प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये किनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर. कौन से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जैसा कि प्लांट्स के अंदर, जैसा कि एनिमल्स के अंदर. तो टिश्यूज जो है ये किनके अंदर पाए जाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर. अब अगली बात करते हैं, टिश्यूज जो है, अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हमारे पास क्या चीज है, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये दोनों के दोनों हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो ये मैं बात कह सकता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यूज जो है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, कि भाई इनके अंदर क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. तो बड़ी सिंपल सी बात कि जैसा कि हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर टिश्यूज जो है वो खास किस्म का काम करते हैं. खास किस्म का काम, पहले टिश्यू की एग्जांपल्स देख लेते हैं. अगर मैं देखूं टिश्यूज एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, फिर हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं. सबसे पहले दो तीन एग्जांपल्स देखते हैं एनिमल्स के अंदर. सबसे पहला है हमारे पास मसल टिश्यूज, फिर हम देखेंगे ग्लैंडुलर टिश्यूज, और तीसरे एग्जांपल हम देखते हैं नर्वस टिश्यूज. मसल्स टिश्यू, इनका क्या काम है, कौन सा ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो मसल्स टिश्यू हमें पता है मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या काम करते हैं, बेसिकली इनका ताल्लुक किसके साथ है, कॉन्ट्रैक्शंस के साथ. किसके साथ, कॉन्ट्रैक्शन के साथ. ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में इनका रोल है. ग्लैंडुलर टिश्यूज की बात करें, दे हेल्प इन सेक्रीशंस, ये डिफरेंट तरह की चीजों को सेक्रीट आउट करने का काम करते हैं. जो ग्लैंडुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, ये सेक्रीशन का काम करेंगे. नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस टिश्यूज की. तो इनका क्या काम है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स.
ये नर्व इंपल्स की कंडक्शन का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा टिश्यूज एनिमल के अंदर कौन कौन से हैं। सबसे पहला मसल टिश्यू, दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू, तीसरा हमारे पास नर्वस टिश्यू। मसल टिश्यू का काम कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ग्लैंडुलर का काम सिक्रीशन करवाना, नर्वस टिश्यू का काम कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। अब प्लांट्स के अंदर देखते हैं कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टिश्यू है दैट इज जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या काम करता है? जाइलम टिश्यू का क्या काम होता है? ये जमीन से पानी को प्लस सॉल्ट्स को लेकर कहां तक पहुंचाता है? इनको अप टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसका काम क्या है? ये कंडक्शन करवाता है किसकी? पानी और सॉल्ट्स की। कहां से? जमीन से, रूट से लेकर प्लांट्स के एरियल पार्ट तक। दूसरे हम टिश्यू की बात करेंगे दैट इज फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है? ये कंडक्शन करवाता है नंबर 1 शुगर्स की प्लस प्रोटीन्स की। कहां से कहां? बेसिकली लीफ के अंदर ये चीजें तैयार होती हैं। शुगर्स, फोटोसिंथेसिस का अमल वहां पर होता है। ये लीफ से शुगर्स और प्रोटीन को ट्रांसफर करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो सिंपली हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं। नंबर 1 जाइलम टिश्यू, नंबर 2 फ्लोएम टिश्यू। ये क्या काम करते हैं? बेसिकली ये शुगर और प्रोटीन की कंडक्शन का काम करते हैं। कहां से? लीफ से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। ये था हमारे पास सिंपल सा ओवरव्यू व्हाट आर टिश्यूज। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? टिश्यू लेवल के अंदर हमने सबसे पहले डिफाइन किया कि व्हाट आर टिश्यूज। फिर हमने देखा कि टिश्यूज किन के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमने जिक्र किया कि टिश्यूज जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं। वो हमने देखी। एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। फिर हमने देखा प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। लास्ट पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हमारे पास व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इसके बारे में दो बातें याद रखनी है। इकोसिस्टम में सबसे पहले कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन के मजमूए को कम्युनिटी कहा जाता है। कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। जो लिविंग कम्युनिटी है उसके साथ उसकी नॉन लिविंग चीजों के मजमूए को हम क्या नाम दे देते हैं? इकोसिस्टम का नाम दे देते हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसा कि एग्जांपल में देखते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट के अंदर देखें तो क्या चीज पाई जाती है? डिफरेंट तरह के हमारे पास एनिमल्स मौजूद होते हैं, प्लांट्स मौजूद होते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें, प्लस नॉन लिविंग चीजें। वहां हवा, पानी, जो वहां पर नॉन लिविंग चीजों के साथ उनका इंटरेक्शन आ रहा है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? सिंपली वी डिफाइन कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड हमारे पास इकोसिस्टम। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? Very important definition. What is biosphere? It is the part of Earth inhabited by living organisms, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। भाई ये इकोसिस्टम से बड़ा लेवल है। यहां पर क्या बात की जाए? जमीन का वो हिस्सा, पूरी दुनिया में जमीन का वो हिस्सा जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और प्लस उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं, इनके मजमूए को हम क्या नाम देते हैं? बायोस्फीयर का नाम देते हैं। यहां पर सिर्फ जमीनी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात नहीं करेंगे कि जमीन पर जो जानवर पाए जाते हैं उनके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पर हम बात करेंगे जो पानी के अंदर हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम की भी बात करेंगे।
तो सिंपली मैं बात करूं कि इन दोनों के मजमूए को, कि जमीन के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं प्लस उनकी नॉन लिविंग्स एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, पानी के अंदर जो जानवर पाए जा रहे हैं उनकी नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ उनका तल्लुक जो है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। लास्ट में व्हाट इज बायोस्फीयर? पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।